दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिक हैं, यानी जो भवन निर्माण, रोड, पुल, इमारत या मजदूरी जैसे कामों में लगे हैं और आपने श्रम विभाग में श्रमिक कार्ड बनवा रखा है, तो आपके लिए सरकार ने कई शानदार योजनाएं बनाई हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। इन योजनाओं में बच्चों की पढ़ाई से लेकर गर्भवती महिलाओं की मदद, साइकिल, सिलाई मशीन, आवास और पेंशन तक बहुत कुछ शामिल है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की 10 सबसे दमदार योजनाएं जो सीधे श्रमिक कार्ड से जुड़ी हैं और जिनका लाभ आप या आपके परिवार के सदस्य उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस योजना का नाम है मिनी माता महतारी जतन योजना। अगर आप महिला निर्माण श्रमिक हैं और कम से कम 1 वर्ष से श्रमिक मंडल में पंजीकृत हैं, तो सरकार आपको गर्भावस्था के दौरान रुपए 20,000 की आर्थिक सहायता देती है। इस राशि का उद्देश्य गर्भवती महिला को पोषण, स्वास्थ्य जांच और आराम के लिए आर्थिक सहयोग देना है, ताकि मां और नवजात दोनों स्वस्थ रहें। यह राशि एक बार ही दी जाती है और सीधे खाते में आती है। आवेदन के लिए श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड और मेडिकल कागजात जरूरी होते हैं। अब जानते हैं उस योजना को जो श्रमिक की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। अगर आपके घर में कोई अविवाहित बेटी है जिसकी उम्र 18 से 21 साल है और वह 10वीं पास है, तो सरकार देती है उसे 20,000 रुपए की आर्थिक मदद, ताकि वो आगे पढ़ाई या रोजगार में आगे बढ़ सके। शर्त बस इतनी है कि आप श्रमिक मंडल में पिछले 3 साल से पंजीकृत हों। इस योजना का लाभ उसी बेटी को मिलेगा जिसने उसी साल किसी और छात्रवृत्ति योजना से लाभ न लिया हो। अब जानिए एक ऐसी योजना जो रोजमर्रा की यात्रा में मददगार है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना। अगर आप 18 से 50 वर्ष के पंजीकृत श्रमिक हैं, महिलाओं के लिए 35 वर्ष तक, तो सरकार आपको एक साइकिल देती है, बिल्कुल मुफ्त, या फिर आपको मिलते हैं 3,700 रुपए की सहायता राशि साइकिल खरीदने के लिए। इसका उद्देश्य है श्रमिकों को काम पर आने जाने में सुविधा देना। कई ग्रामीण क्षेत्रों में यही साइकिल उनकी रोजगार की रीढ़ बन जाती है। अब जानते हैं महिलाओं को स्वरोजगार देने वाली एक और मददगार योजना के बारे में। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना। अगर आप महिला श्रमिक हैं और 90 दिन से पंजीकृत हैं, तो सरकार देती है आपको एक सिलाई मशीन या फिर 4,500 रुपए की सहायता राशि। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे खुद का छोटा रोजगार शुरू कर सकें। इसके लिए श्रमिक पंजीयन, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत होती है। अब जानते हैं एक योजना जो बच्चों की स्कूल पढ़ाई में बहुत सहायक है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना। अगर आप पंजीकृत श्रमिक हैं, तो आपके पहले 2 बच्चों को सरकार देती है 1,000 से 10,000 तक की छात्रवृत्ति, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। इस राशि से बच्चों के यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपी और अन्य पढ़ाई से जुड़ी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। हर साल स्कूल प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होता है। अब जानते हैं मेधावी बच्चों को मिलने वाली एक बड़ी शैक्षणिक सहायता योजना के बारे में। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना। अगर आपके बच्चे ने 10वीं या 12वीं अच्छे अंकों से पास की है, तो उसे मिल सकते हैं 5,000 से 1 लाख तक। अगर वह विदेश में पढ़ाई के लिए चयनित होता है, तो 50 लाख तक की सहायता भी मिल सकती है विदेशी करेंसी के अनुसार। इसके लिए 90 दिन पुराना पंजीकरण और परीक्षा प्रमाण पत्र जरूरी होता है। अब बात करते हैं उस योजना की जो श्रमिक की मृत्यु या दुर्घटना के बाद परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। अगर किसी पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु हो जाए, तो मिलते हैं 1 लाख रुपए। अगर कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाए, तो मिलते हैं 5 लाख रुपए। और अगर दुर्घटना से दिव्यांगता हो जाए, तो मिलते हैं 2.5 लाख की सहायता राशि। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। अब जानते हैं उस योजना को जो बुजुर्ग श्रमिकों को बुढ़ापे का सहारा देती है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन सहायता योजना। अगर कोई श्रमिक 60 साल का हो गया है और 10 साल से पंजीकृत है, तो उसे मिलती है हर महीने 1,500 रुपए की आजीवन पेंशन। अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो पत्नी या पति को मिलती है 750 रुपए की पारिवारिक पेंशन। ये राशि हर महीने आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होती है। अब जानते हैं उस योजना को जिससे आप अपना खुद का मकान बना सकते हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना। अगर आप श्रमिक हैं और पिछले 3 साल से लगातार पंजीकृत हैं और आपके पास खुद की जमीन है, तो सरकार आपको देती है 1 लाख रुपए की सहायता राशि मकान बनाने के लिए। ध्यान दें, पति पत्नी दोनों पंजीकृत होने पर भी लाभ सिर्फ एक को ही मिलेगा। और अब जानते हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू की गई कोचिंग योजना के बारे में। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। अगर आपके बच्चे पीएसएससी, सीजी, बैंक, रेलवे, एसएससी
या पुलिस भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सरकार उन्हें फ्री कोचिंग दिलवाती है चयनित संस्थानों में। इसके लिए श्रमिक का पंजीयन कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए और बच्चों की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। तो भाइयों और बहनों, ये थी छत्तीसगढ़ श्रमिक कार्ड से मिलने वाली 10 सबसे उपयोगी योजनाएं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य श्रमिक है तो इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।